हाल ही में 200 वंदे भारत का टेंडर निकालकर भारत सरकार ने बड़ी खबर निकाली और इस टेंडर में रशियन कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग और रेल विकास निगम लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को तकरीबन 24,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। लेकिन अभी भी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि व्हील्स चाइना और रूस से इम्पोर्ट होता है। एक ट्रेन में तकरीबन 60 व्हील्स होते हैं और एक व्हील की कॉस्ट 70,000 रुपए पड़ती है। पूरी ट्रेन को 60 व्हील्स की कॉस्ट यानी कि 45 लाख रुपए के पड़ते हैं और ये सिर्फ एक ट्रेन के व्हील्स की लागत, जबकि 1960 से आज तक भारत में चलने वाली लाखों ट्रेन के व्हील्स पर तो हमने अरबों रुपए आयात में लगा दिए होंगे। अब भारत मेक इन इंडिया के सपने के साथ ट्रेन व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू करने जा रहा है, जिससे चीन, रूस और यूरोप के निर्यात को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पर भारत ट्रेन व्हील्स के इंपोर्ट को मिनिमल कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि देश से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। 24 जनवरी 2023 को इंडियन रेलवे ने 80,000 ट्रेन व्हील्स पर ईयर का टेंडर निकाला था। इसमें पहले नंबर पर तीतागढ़ वैगन्स के साथ भारतीय कंपनी रामकृष्ण फॉर्जिंग ने तकरीबन 12,226 करोड़ की लागत से बिड लगाई थी और इसके दूसरे पार्टिसिपेंट यानी भारत फोर्ज ने तकरीबन 17,875 करोड़ पर बिड लगाई और तीसरे नंबर की बिड पर सेल यानी स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 18,817 करोड़ के साथ पार्टिसिपेट किया था और इनमें से सबसे लोएस्ट बिड यानी कि तीतागढ़ वैगन्स के साथ रामकृष्ण फॉर्जिंग ने ये टेंडर जीत लिया था और इनको 80,000 ट्रेन व्हील्स हर साल लगभग 20 साल तक बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि रामकृष्ण कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री सेटअप कर रही है, जो अगले 36 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। 2022 से 23 की रिपोर्ट के हिसाब से 520 करोड़ की लागत के 80,000 व्हील्स भारत में इंपोर्ट किए गए थे, जबकि 40,000 रेल व्हील्स सेल ने बनाए थे। ये इंपोर्ट शायद और भी लंबे टाइम तक चलता रहता, लेकिन पिछले साल यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग की वजह से व्हील्स के इंपोर्ट में डिले होना शुरू हो गया, तो भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ाया और इन व्हील्स के टेंडर भारत कंपनियों के लिए निकाले। श्री प्रकाश, फॉर्मर रेलवे बोर्ड मेंबर, का कहना है कि वंदे भारत ट्रेनों और अन्य हाई स्पीड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ व्हील्स की मांग भी बढ़ेगी। जहां इनिशियली 80,000 व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है, तो 2026 तक बढ़कर ये 2 लाख पर ईयर हो जाएगी। इसलिए स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना अति आवश्यक स्टेप है। जहां अभी 2022 में 39,000 व्हील्स का कॉन्ट्रैक्ट चीन को दिया गया था, बहुत ही जल्द भारत व्हील मैन्युफैक्चरिंग के और भी टेंडर भारतीय कंपनियों के लिए निकालेगा और दूसरे देशों से इंपोर्ट की निर्भरता को कम करेगा। भारत सरकार द्वारा स्वदेशी तरक्की की ओर लिए कदम पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।